गंगा विलास क्रूज अभी सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसकी यात्रा शुरू हुई है। 51 दिनों की यात्रा पूरी कर यह डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। विश्व के सबसे लंबे क्रूज को इस नए साल में 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगा विलास क्रूज 16 जनवरी की देर शाम पटना पहुंचा। पटना में इसका जोरदार स्वागत किया गया। इसकी चकाचौंध देखते ही बन रही थी। इस पर सभी सवार पर्यटक विदेशी हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये क्रूज सुर्खियां बटोर रहा है। इसे देखने के लिए लोग रातों में भी गंगा तट पर पहुंचे जा रहे हैं। हर आदमी के मन में जानने की लालसा है कि क्रूज तो भारत में एक से बढ़कर एक है, फिर गंगा विलास क्रूज में आखिरकार क्या खासियत है, ये सुर्खियों में क्यों है। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में गंगा विलास क्रूज की 5 बड़ी खासियतों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर पर बात करते हैं। दरअसल गंगा विलास क्रूज अपनी किसी एक खासियत की वजह से फेमस नहीं, बल्कि कहा जाए तो इसमें खासियत ही खासियत है। यह क्रूज एक साथ कई विशेषताओं और विशिष्टों को खुद में समेटे हुए है और यही खासियतें इसे बाकी के देश विदेश में बनाए गए क्रूज से अलग पंक्ति में खड़ा करती है। इन्हीं खासियतों में इसकी लंबाई शामिल है। बता दें कि गंगा विलास क्रूज की कुल लंबाई 62 मीटर यानी कि 62 मीटर्स की है और यह क्रूज पूरे तरीके से मेड इन इंडिया के साथ ही मेक इन इंडिया भी है। मिल रही जानकारी के अनुसार इसे तैयार करने में करीब 68 करोड़ खर्च किए गए हैं। कहा जाता है कि अगर इस क्रूज को विदेश में तैयार किया जाता तो इसका खर्च सीधे सीधे डबल हो जाता। इतना ही नहीं, अमूमन किसी क्रूज को बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लगता है, यानी किसी में कम तो किसी में इससे अधिक, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल का वक्त बहुत होता है। लेकिन गंगा विलास को बनाने में 3 साल का समय लगा। वर्ष 2019 के शुरुआत में इसके निर्माण का काम शुरू किया गया था और साल 2022 के एंड में जाकर ये पूरा हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से भी कुछ समय अधिक लग गया। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर इसकी खूबसूरती की बात करते हैं। लोग इसे स्वर्ग ही मानते हैं। दरअसल गंगा विलास क्रूज में वो तमाम तरीके की सुविधाएं अवेलेबल है जो आपको राजा महाराजाओं वाली फीलिंग देती है। कहने वाले तो इसे धरती का स्वर्ग कहने लगे हैं। हालांकि ये क्रूज अपनी पहली जर्नी में सभी विदेशी यात्रियों को सैर करवाने के लिए निकला है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर इसकी डिजाइनिंग किसने की है, क्योंकि इसके बाहर की डिजाइनिंग के अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग भी चकाचौंध करने वाली है। तो बता दें कि इसकी डिजाइनिंग और इंटीरियर का काम डॉक्टर अनिपूर्ण गनीमाला ने किया है। खास बात कि इसकी डिजाइनिंग में भारतीय संस्कृति और यहाँ की परंपरा का पूरा ख्याल रखा गया है। एक एक चीज पर फोकस किया गया है। क्रूज के डिजाइन में स्पेशली ब्राइट और लाइट कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर और बाहर बनाए गए कलाकृतियों में भी भारतीय संस्कृति की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी तरह क्रूज को सजाने में मेक इन इंडिया और भारतीयता पर फोकस किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। ये तो आप जान ही गए हैं कि गंगा विलास क्रूज दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है और ये अपनी लंबाई को लेकर सबसे बड़ा होने का रिकॉर्ड बना चुका है। 62 मीटर लंबे इस क्रूज को बनाने में करीब 68 करोड़ खर्च किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 36 पर्यटकों के लिए यानी कि 36 पर्यटकों के लिए ही इसमें शाही सुविधा की व्यवस्था की गई है। उन पर्यटकों के लिए क्रूज में 3 डेक और 18 स्वीट्स बनाए गए हैं। मैनेजमेंट की ओर से इसमें वैसी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है जो राजा महाराजा को ही नसीब होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पहली यात्रा में इस पर स्विट्जरलैंड के 31 पर्यटक सवार हैं और उन्होंने पूरे 51 दिनों के लिए इसे बुक किया है। दरअसल यह क्रूज 51 दिनों की यात्रा पर ही निकला है और यह अपने 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये बिहार होते हुए बांग्लादेश के जलमार्ग में इन करेगा। इसके बाद भी फिर भारत के असम राज्य स्थित डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान यह क्रूज भारत एवं बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों से गुजरेगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। पर्यटकों के लिए तो क्रूज में शाही सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, लेकिन उनके खाने में क्या है? अमूमन लोगों के मन में
यही ख्याल आएगा कि शाही सुविधाओं की भरमार है, काफी कॉस्टली टूर है, सभी पर्यटक विदेशी हैं, ऐसे में खाने पीने में तो खूब गर्मा गर्म चलता होगा। और यह सही भी है कि गंगा विलास क्रूज पर एक से बढ़कर एक शाही भोजन परोसे जा रहे हैं। यहाँ खाने पीने की चीजों में कई ऑप्शंस रखे गए हैं, इसमें कॉन्टिनेंटल फूड भी शामिल है, लेकिन वह तो बिल्कुल ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। दरअसल इस क्रूज में नॉन-वेज फूड को बिल्कुल नहीं रखा गया है, मतलब जो भी फूड आइटम्स अवेलेबल है वो सारे वेज है। इसके साथ ही ड्रिंक्स पर भी बैन है, मतलब साफ है कि शराब भी इस क्रूज पर पर्यटकों को नहीं मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि नो नॉन-वेज और नो ड्रिंक। इसके साथ ही ये क्रूज पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री है, यानी नो पोल्यूशन। इस क्रूज का अपना STP प्लांट है, क्रूज की गंदगी गंगा में नहीं जाएगी। अब बात करते हैं पहले नंबर की। गंगा विलास क्रूज के शाही अंदाज की चर्चा केवल बनारस या बिहार में नहीं हो रही, बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में भी हो रही है। ऐसे में इसे बनाया किसने है ये जानना भी जरूरी है। इसे किस कंपनी ने तैयार किया है, ये सवाल भी लोगों के मन में कौंध रहा है। तो बता दें कि गंगा विलास को अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज नामक कंपनी ने बनाया है और इस कंपनी के CEO के साथ ही फाउंडर भी राज सिंह है, यानी राज सिंह कंपनी के साथ ही क्रूज के भी मालिक हैं। पिछले दिनों राज सिंह ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि दूसरे क्रूज से बिल्कुल अलग है। इस क्रूज को प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही है और इसके संचालन की मॉनिटरिंग आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से की जा रही है। आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज के अंदर आता है और खास बात ये कि इस क्रूज की सेफ्टी के लिए शिप तैनात किए गए हैं। ये गाइड शिप इसकी सिक्योरिटी भी देखेगी। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।